नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और मैं हूँ ललित कुमार शर्मा। एंड वेलकम टू द देसी मार्केटर शो। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अराउंड, जिसमें कि आप जान सकते हैं कि ऐसा नया टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी आपको जयंत बताएंगे कि हम इस टॉपिक्स में किस किस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ जी, और हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके कैसे अपने बिजनेस या फिर अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो हाँ। ललित भाई, ज़रा बताइए आज हम किस बारे में बात करें। तो यार मैं ना अभी अपने ग्रुप में काफ़ी एक्टिवेट था, तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि आप किस बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरे से बोला यार वो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आया कि यार जयंत भाई इतना पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं और बताते हैं यार कैसे उनको पर्सनल ब्रांडिंग ने हेल्प किया जॉब पाने के लिए और फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो यार सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि के मतलब से जो आप पर्सनल ब्रांडिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल। ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग जैसे कि ये टर्म समझा रहा है, इससे पर्सनल ब्रांड नॉर्मली आज तक हमारे परसेप्शन में ये चीज चल रही थी कि पर्सनल ब्रांड ऑलवेज हैज अ लोगो। ठीक है ना, कोई भी बड़े ब्रांड ले लो, इट हैज अ बंच ऑफ पीपल एंड इट हैज अ लोगो बिहाइंड इट। बट पर्सनल ब्रांड वो है कि इसके पीछे एक लोगो नहीं, एक फेस होता है। ठीक है, तो आपका खुद का फेस होता है। हाँ। तो जैसे कि एक कहावत मैंने सुनी थी रिसेंटली, किसी ने इंस्टा पे डाला हुआ था, वो बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सा था वो, जिसमें लिखा हुआ था कि लोग लोगों से नहीं, लोग लोगों को फॉलो करते हैं। तो वो प्ले विथ हाँ। वर्ड्स हो जा रहा था, तो बहुत सही लग हाँ। रहा था मेरे को ये। अगर मतलब इसको सिंपल वे में कहा जाए तो यार पर्सनल और ब्रांड मतलब से नेम से ही क्लियर होता है यार कि अपनी पर्सनैलिटी को एक ब्रांड की तरह दिखाना। हाँ जी, जिससे एकदम। सिंपली वे में बोल सकते हैं पर्सनल ब्रांड डेवलप करना या कुछ भी करना। हाँ, हाँ और इसका लेकिन जब गोल ना। भी ऐसा ही होता है हाँ। कि देखो, जैसे अभी कोई एक्चुअली कोई ब्रांड को ही पकड़ लो, आप रास्ते में जा रहे होते हो, किसी का बैनर देख लिया, किसी का वो कुछ एडवर्टाइजमेंट देख ली, तो एसेंशियली जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपना लोगो आपके हम्म। सामने रखना चाहते हैं, अपना लोगो आपके दिमाग के अंदर फिट करके रखना चाहते हैं। हाँ। यहाँ पर पर्सनल ब्रांड में लोगो नहीं होता, आपका खुद का तोड़ा हम्म। होता है, खुद का चेहरा होता हाँ। है बेसिकली। तो अपने चेहरे को आप अपने ऑडियंस के सामने रख रहे हो तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम्म। इससे आप खुद के लिए मार्केटिंग कर रहे हो। और मुझे क्या लगता है यार जो ब्रांड वर्ड है आपका, वो आई थिंक हर घर से रिलेटेड है, क्योंकि यार जब भी हम कोई नई ड्रेस खरीदते हैं, नए शूज खरीदते हैं, या आपका दोस्त होगा आपसे जरूर पूछेगा यार भाई किस ब्रांड के लिए है, हाँ जी, ये हाँ माल जी। ब्रांडेड है कि नहीं। हाँ। हाँ, वो है, सही बात तो है। मतलब यार सिंपल अगर पर्सनल ब्रांडेड को कहा जाता है कि अपने अपने आप को एक ऐसी ब्रांड बनाना जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। एग्जैक्टली exactly। यही है, बस यही है, हम्म। अपने लोगों के मन में अपना परसेप्शन बिल्ड करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना ही एक पर्सनल हम्म। ब्रांड कहा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जैसे लेट्स से हम मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपका एक ब्रांड का इमेज बन चुका है मेरे सामने कि ललित शर्मा एक बहुत ही अच्छा वेब डिजाइनर है। इसलिए मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं आपको कांटेक्ट करता रहता हूँ, आपके पास कुछ कंटेंट का प्रोजेक्ट आता है तो मेरे को कांटेक्ट करते रहते हो, है ना। हम्म। तो यही बस यही है कि जब हमारे कम्युनिटी में कोई एक ऐसा बंदा हो हम्म। जिसके बारे में हमको पता हो कि हाँ चलो मेरे को कोई ई कॉमर्स का काम चाहिए, जयंत पड़ा हुआ है वहां पे, मतलब जयंत है पड़ा नहीं हुआ है, तो जयंत है, तो वो जो परसेप्शन बिल्ड करते हैं वही होता है पर्सनल ब्रांड। और यू नो इट्स सो सिंपल कि जैसे कि ललित भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेट्स से कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो अगर मैं आपके पास जाऊं प्रोजेक्ट्स लेके, तो कितने चांसेस हैं कि आप मुझे वो प्रोजेक्ट्स दोगे? मे बी 5%। लेस देन दैट। या राइट। लेकिन अगर आपने कभी सुना हुआ है मेरे बारे में, किसी ने बोल रखा था कि हाँ जयंत नाम का बंदे ने मेरे को हेल्प किया था, या फिर हम्म। लेट्स से हम एक ही ग्रुप में हैं और हम्म। मैं काफी एक्टिव हूँ और मैं आपको हम्म। कभी अप्रोच करता हूँ कि सर मैंने देखा आपका साइट तो बहुत ही बढ़िया है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपको पता होगा मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में। हम्म। तो वो रेट जो है परसेंटेज एटलीस्ट 5 से 20% तो हो ही जाएगा ना। हम्म। और जब पर्सनल ब्रांड की बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यार आपको अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी है उसमें। आप ना अपनी पर्सनल ब्रांड किसी भी नीश में बना सकते हैं जिसमें आप चाहें, पर आपको बस उस तरह शो करना है कि आप हाँ उस चीज को जानते हैं। एक तरह से पर्सनल ब्रांड, पर ये नहीं कि मतलब आपको शो ही करना है, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए इस बारे में, नहीं तो आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। हाँ, वो बात तो हाँ। है। हम्म। हम्म। और पर्सनल ब्रांडिंग यार बहुत काफी हेल्प करती है यार, जैसे कि आप कभी सोचते हो कोई ब्रांड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शूज की ब्रांड को भी ले सकते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा पर आप समझ सकते हैं। हम्म। हम्म।
हम किसी भी शॉप पर जाते होंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक वो थिंक आता होगा यार उस ब्रांड के शूज लेने हैं। हाँ, तो ऐसे ही पर्सनल ब्रांड में हमको हेल्प करती है कि हम किसी वर्क को करवाना चाहते हैं तो अपने दिमाग में यार कोई ना कोई बंदा आता होगा कि भाई हम उस बंदे से करवा सकते हैं। अभी मैं तो सिंपल अच्छा। सा एग्जांपल ही बता देता हूँ। अभी हाँ। जैसे अब मैं रिसेंटली वो एक महीना 1.5 महीना हो गया जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली ऐसे ऐसे कॉटन के टी शर्ट पहनते पहनते जा रहे थे तो हम्म। पूरा क्या पसीने से गीले हो जाते आते वक्त। हम्म। तो मैंने सोचा यार चलो कोई खरीद लेते हैं जिम का, वो नायलॉन का आता है ना जो पहन के हम्म। जाते हैं, तो वैसा वाला खरीदते हैं। तो पता है मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, यार ऋतिक रोशन का ब्रांड है HRX, वो ले लेते हैं। अब देखो वो हम्म। भी खुद उसी का ही पर्सनल ब्रांड है। हम्म। वही मेरे दिमाग में ट्रिगर किया था कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप चाहे हम्म। ले लो लुई वेटॉन, आप हम्म। चाहे ले लो जर्नलिज्म के सेक्टर पे अरियाना हफिंगटन, द ओनर ऑफ हफिंगटन पोस्ट। जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो यार अपन को सबको पता ही है यार पर्सनल ब्रांडिंग में किसका नाम आता है। एक बंदा है यार जिसका खुद का पूरा न्यूज चैनल चल रहा है पर्सनल ब्रांडिंग से। हाँ तो चलो वही है ना। तो आप किसी भी फील्ड में एक बड़े आदमी को, कोई भी बड़े ब्रांड को पकड़ लो, उसके नाम से ही चलता है। जैसे इलोन मस्क के नाम से टेस्ला चल रही है, हाँ। बिल गेट्स के नाम से माइक्रोसॉफ्ट चल रही है। और हालांकि थोड़ी वो पॉलिटिक्स की बात भी कर ले तो मोदी के नाम से बीजेपी चल रही है। एकदम एकदम हाँ। वो बात तो है। तो हाँ। इनफैक्ट पॉलिटिक्स तो पूरे के पूरे पर्सनल ब्रांड पे ही बेस्ड है। हम्म। आप बिना किसी का चेहरा देखे कैसे वोट करोगे, हम्म। है ना। तो एसेंशियली a politician does this is he builds his own personal brand हम्म। before people's eyes. पर ना यार जितनी भी हम बात कर रहे हैं यार पर्सनल ब्रांडिंग के बेनिफिट्स भी होते हैं लेकिन यार कुछ पर्सनल ब्रांडिंग के ड्रॉबैक्स भी होते हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बिकमिंग अ पर्सनल ब्रांड, इफ आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड, तो मुझे यार अपने आप पर ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए कि यार मैं लोगों के ट्रस्ट पे वो हो पाऊंगा, उनके ट्रस्ट को पूरा कर पाऊंगा। अगर यार मैं खुद को, मेरे को खुद पे ही भरोसा नहीं है यार मैं इनका काम कर पाऊंगा, तो लोग मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो यार ये मेरी पर्सनल ब्रांड के लिए काफी माइनर क्या बहुत मेजर वो हो सकता है इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यार ये पर्सनल ब्रांड की बात होती है वो मेनली डिजिटली होती है क्योंकि आपको प्रेजेंस होना चाहिए ऑनलाइन, या आप किसी फिजिकली अगर अपने प्रेजेंस की बात करें आप लोगों के सामने होते हो सारा चीज। सही है सही है। हाँ, तो मतलब एक छोटी सी चीज भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए ना आपकी पूरी इमेज बिगाड़ सकती है। और यही बात होती है जहाँ पर पर्सनल ब्रांड अगर आप बिल्ड कर रहे हो, मे बी इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रांडिंग, अगर आप या। लेजिट एक बिजनेस भी खड़ा कर रहे हो, हम्म। आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। आप हम्म। आपने कुछ डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है तो आपको करना पड़ेगा। हम्म। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि ऐसे भी क्लाइंट्स लिए हैं जिनको प्रॉमिस तो किया था मैंने काफी कुछ, लेकिन फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो एटलीस्ट मैंने उनके लिए दूसरे बंदे जुगाड़ कर लिए हम्म। कि उनका काम हो जाए। हम्म। तो मतलब कुछ भी करके उनका काम नहीं रुकना चाहिए। वो सर्विस का जो मेंटालिटी है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है इन हम्म। दिस केस। मतलब यार ये सिंपल रूल है यार, हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता है यार। हाँ लेकिन अच्छा है ना, अगर सच्ची में हाँ। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस वाला माइंडसेट भी बना रहना चाहिए वहां पे, नहीं। हम्म। वो बात है। हाँ। हम्म, और लेकिन जब यार पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो अपने में थोड़ा सा यार क्लियर हो गया कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, लोगों को समझ में आने लग जाएगा आराम से इस तरह से बातें करिए। हाँ लेकिन जी। यार सबसे जो मेन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है पर्सनल ब्रांडिंग की बात, कि यार पर्सनल ब्रांड बिल्ड कैसे करें। ओके, तो जब ब्रांड बिल्ड करते हैं तो यार सबसे पहले तो अपना टारगेट ऑडियंस ही आता है। आप पूरे दुनिया के सामने नहीं बन रही कॉमर्स एक्सपर्ट। अगर हम्म। मेरी बात करूं, मेरे को सिर्फ कुछ ही लोगों से, जैसे कि हम्म। इंडिया में जो लोग का शॉपिफाई स्टोर है उनके हम्म। दिमाग में बने रखना है कि जयंत नाम का एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट है। हम्म। इनफैक्ट मैं वो भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा हम्म। कि इंडिया में जो लोग हेल्थ का बिजनेस करते हैं हम्म। उनके नाम, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। ऐसा है, तभी उनके दिमाग में मैं कैसे अपना परसेप्शन बनाऊं। हम्म। ठीक है ना। अभी बनाते कैसे हैं, जहां आपकी ऑडियंस है वहां जाके उनको हेल्प किया कीजिए, फ्री में हेल्प कर दिया कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत पूरा एकदम उनके लिए वेबसाइट ही बना दो कि बहुत बड़ा मदद कर दो। छोटी से छोटी हम्म। चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तो जैन भाई यार आपने जो उस तरह से समझाया मेरे को उससे एक बात समझ में आई कि यार पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं है कि आप खुद की इमेज में पर्सनल ब्रांडिंग करो, आपके टारगेटेड ऑडियंस के सामने आपकी पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली क्योंकि हर टाइप के ऑडियंस के लिए अलग बंदा हो सकता है पर्सनल ब्रांड का सेम वर्क के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटर हर टारगेट ऑडियंस के लिए अलग हो सकता है। हाँ हाँ, सही है। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस आपको कितना फॉलो करती है, आप उनके लिए हाँ कितनी बड़ी पर्सनल ब्रांड हो। एग्जैक्टली exactly. और वहां पे ना बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता। अभी रिसेंटली मैं बताऊं, मेरा एक क्लाइंट ऐसे ही आया था। वो बंदे का, वो फेसबुक पे वो कुछ वो एड्स रन करने हम्म। वाला था, लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था। और बहुत ही सिंपल सा क्वेरी था कि हम्म। फेसबुक में बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए क्या मुझे जीएसटी नंबर चाहिए। हम्म। तो मैंने सीधे किसी सिंपल इतना किया, एक स्क्रीनशॉट उठा लिया, उसमें लिखा है जीएसटी के साइड में ब्रैकेट में ऑप्शनल। मैंने बोला कि भाई साहब देखो यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है।
आपको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए प्रिकॉशन आप बनवा लो, बिजनेस स्टार्ट किया तो बना ही लो। तो मतलब उनके दिमाग में ना अभी मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज चला गया कि हाँ ये बंदे ने मेरे को यहाँ हेल्प की। वही बंदा अगले 3 दिन बाद मेरे को आके बोलता है जैन भाई मेरा एड्स नहीं चल रहा, जरा मैनेज कर लो। और मैंने उनको पिच किया, सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप मेरे को 20% ऑफ एड बजट देते हो तो चलो मैं कर हाँ, देता हूँ। तो मेरे को मतलब समझ में आया कि यार पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी है तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना पड़ेगा। जरूर जरूर, ये हाँ। काफ़ी अच्छा मेथड है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का। और मतलब हालांकि लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके काफ़ी लोग अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पा रहे हैं। हम्म। हाँ, यार पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का ज़रूरी एक तरीका नहीं है, काफ़ी तरीके होते हैं यार। हाँ एक हाँ, यार अपना बुक का जो राइटर होता है, ऑथर होता है यार, वो भी अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है। जरूर, हाँ हाँ, होता है। पर ये है ना, सबको अपनी टारगेट ऑडियंस नज़र में रख के ये सब काम करना पड़ेगा। तो हम्म। ललित भाई आप बताओ, आपने कैसे बिल्ड करी अपनी ब्रांड? आप आपके पास तो रेफरल से भी क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो हम्म। आपने कैसे ये सब करी? यार देखो यार, सिंपल सा मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ यार, आप कोई चीज़ सबसे पहले लाखों के लिए मत करो यार। कुछ पहले 100 से स्टार्ट करो, हज़ारों के लिए करो, उनके मैं तो कहता सामने हूँ अपनी 10 लोगों पर्सनल। के लिए करो हाँ पहले। हाँ, उनके सामने यार अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ। हाँ जी। क्योंकि मतलब यार मैंने मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट रहे हैं अब तक, मेरे को इतना भरोसा है कि यार उनको भी कोई भी काम पड़ेगा वो मेरे पास ही आएंगे वापस। क्योंकि यार हम्म पर्सनल ब्रांड के क्या होता है, मैं उनको यार जब भी अगर मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है उनके पास यार बजट नहीं होता इतना इतना फोकस का। तो यार मैं भी उनको इतना एक्स्ट्रा काम करके देखता हूँ कि ताकि यार मुझे को पता है अगर सब बिजनेस सक्सेसफुल हो गया हम्म। तो ये बंदा लौट कर मेरे पास ही आएगा। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। और ये यार पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रोवाइड करना है। आप जाके किसी फेसबुक ग्रुप में भी वैल्यू एड कर सकते हो, किसी चीज़ पर भी रखो। ज़रूरी नहीं है यार एग्जैक्टली आपको हर चीज़ अपने पर्सनली लेनी है। एग्जैक्टली। सिंपली आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, कंटेंट बनाइए जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, या आप अपने आप को सिंपली दिखाइए आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट यही चीज हुआ था आज सुबह में। हुँ, एक अपने पर्सनल मेंटोरशिप के ग्रुप में एक सर के साथ बात कर रहा था, हुँ, तो उनका यही क्वेरी था कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस कहाँ ढूंढूं। तो हुँ, मैंने सीधे के सीधे ऐसे फेसबुक का सर्च रिजल्ट्स खोल दिया, मैंने पूछा कि सर आपका एक्सपर्टीज बताओ। सर मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे को सोलर पैनल्स बहुत अच्छे से बनाना आता है। मतलब वो हुँ, थे कोई केमिकल इंडस्ट्री में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अभी हुँ, अभी मतलब रिटायर होने को है शायद। तो बेसिकली उनको उस फील्ड में अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो मैंने बस ऐसे हुँ, सर्च कर लिया सोलर पैनल्स या फिर सोलर हुँ, इंस्टॉलेशन सिस्टम फेसबुक के ग्रुप में। हुँ, यार पता है, मिनिमम 15 ग्रुप्स, मोर देन 100,000 मेंबर्स मिल गया हमको। अब सोचो 15 ग्रुप्स, मोर देन 100,000 मेंबर्स, दैट्स लाइक 1500,000 मेंबर्स मिल गया। हाँ हालांकि मतलब मेंबर्स इधर उधर भी मिंगल होते रहेंगे, ठीक है ना, फिर भी हुँ, लाइक यू हैव अ बिग ऑडियंस राइट। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनका हुँ, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो फेसबुक ग्रुप आई थिंक इज अ वेरी गुड वे टू हुँ। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। और रिमेंबर यार, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको सबको कैप्चर नहीं करना है अपने ग्रुप में। हाँ। आप कुछ लोगों को कैप्चर करो जो आपके रियल फॉलोअर्स बन सकते हैं, वही तो जो है। आपको रियल वैल्यू आपकी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यार, लोगों को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर लाखों-लाखों फॉलोअर्स होते हैं। हम्म। हाँ, पर लेकिन जब उनका कनेक्शन के बीच में बात होती है यार, उनका वो कनेक्शन नहीं होता। हुँ, और तो यार। ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं चाहते ललित भाई। देखो अभी जैसा हुँ, ऐसा है कि एक अच्छा खासा इनकम, जैसे हम मान सकते हैं $1,000 एक अच्छा इनकम है, हुँ, 75,000 रुपए, ठीक है। आपके पास लेट से 5 क्लाइंट्स हो, बस 5 क्लाइंट जो कि महीने में आपको 15,000 रुपए दे रहे हो। हुँ, आप काम करो उनका, लेकिन 15,000 रुपए दे रहे हो, वहीं पे हो गया $1,000। काम मुश्किल है, पांच पांच बंदे ढूंढने हैं यार आपको, हुँ। है ना। तो यार यहीं पर तो यार पर्सनल ब्रांड काम आती है यार। मतलब हम्म यार एक बात बताओ यार, आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो आपका काम सस्ते में करने के लिए रेडी हो जाएँगे यार, जो किसी क्लाइंट का काम सस्ते में कर सकते हैं। लेकिन यार हाँ, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड होगी ना, तो आप एक बार उनसे कुछ ज़्यादा पैसे भी माँगोगे ना, तो वो ज़रूर एग्री करेगा बंदा देने दे के देगा, लिए। यस क्योंकि यस। यार वो उसमें ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। उनको पता है हम्म। यार जो आप बंदे हो भरोसे लायक हो, तो वो ज़रूर हम्म देगा। हाँ, तो यार जितनी वजह बातें कर ही रहे हैं यार, कि आपने डिस्कस कर लिया कि यार पर्सनल ब्रांड बिल्ड कैसे करें। तो हम्म। यार लेकिन एक सिंपल सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि यार पर्सनल ब्रांड मैटर क्यों करती है? इसके बारे में तो बात कर ही लिया कि अगर मैं हाँ। आपसे आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपके हुँ, लिए आपके पास प्रोजेक्ट लेके आया हुँ, हूँ, तो या कन्वर्शन के चांसेस भी उतने ही कम है। आप क्यों मेरे पे हुँ, भरोसा करोगे, हाँ। है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब वो था कि यार पर्सनल ब्रांड और जो कंपनीज़ अपनी ब्रांड बनाती हैं, लोगोस वगैरह से जिनके देखते हैं कंपनी के नाम्स होते हैं, व्हाई यू शुड गो फॉर अ पर्सनल ब्रांड? फॉर एग्जांपल विद योर नेम, विद योर फेस।
हाँ, उसके लिए ना इस तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब अपना चेहरा दिखाते हो, आप अपने को एक पर्सनालिटी करके दिखाते हो, हम्म। आप अप्रोचेबल होते हो बहुत। हम्म। लोग भरोसा इसलिए करते हैं पर्सनल ब्रांड्स के ऊपर, और मतलब बड़े ब्रांड से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अप्रोचेबल होते हैं। इनफैक्ट हम्म। आप मैं अपना ब्रांड बिल्ड करता हूँ, कोई मेरे पास आके मैसेज कर देता, हाँ जयंत भाई ये प्रॉब्लम है। अगर हम्म। लेट्स से मैं कोई फेसबुक पेज बना लूँ, लेट्स से कि हम्म। ई कॉम एक्सपर्ट्स इंडिया, हम्म। उससे मैं किसी से मैसेज करूं, कोई मेरे को हम्म। मैसेज क्यों करेगा? उनको तो पता ही है कि ये बंदा मेरे को पैसे चार्ज करेगा, ये पेज का ओनर जो भी हम्म। है ना? तो वही आती है कि ब्रांडिंग हाँ। से आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। हम्म। और लेकिन यार दूसरी बात ये भी है कि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है। हम्म। आप ना यार बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ना बजट नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग आउट कर रहे हो। तो इस हाँ, समय यार पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी अफेक्ट कर सकती है आपके बिजनेस को, क्योंकि यार अगर एग्जैक्टली। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर लोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतना बेनिफिट कर पाओ अपने आप को, उतना फाइनेंशियल बेनिफिट कर पाओ। पर ये आपके लिए अपने बिजनेस को खुद आगे ले जाने से आपकी पर्सनल ब्रांड बहुत हेल्प करेगी। हाँ जी। हम्म। और एक चीज है ललित भाई, आप अगर देखोगे, लोग तो आजकल बहुत सारा यूट्यूब पे जानने चाहते हैं कि हाँ यूट्यूब चैनल हम्म। होना चाहिए वो। लेकिन आप हम्म। एक चीज नोटिस करोगे कि यूट्यूब पर भी जाएं तो हम्म। जितने भी पर्सनल ब्रांड्स हैं हम्म। वो बहुत ज्यादा फेमस है इंस्टेड ऑफ बिग कॉरपोरेशंस। जैसे कि अभी को हम्म। क्या नाम है, वो कैरी मिनाटी हो गया। हम्म। चलो वो तो चलो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हो गया। लेट्स से हाँ। हम कोई एक टेक्निकल इंडस्ट्री के ऊपर आके बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल दीपक इज मोर फेमस देन एनी अदर पीपल, राइट? हाँ। तो यार मतलब मतलब इसको सिंपली भी अगर वो करा जाए यार, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड होगी तो आपको किसी और ऑन मतलब यार किसी ऐसे फेमस पीपल को हायर नहीं करना पड़ेगा अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, आप यार खुद एग्जैक्टली। भी प्रमोट कर सकते हो। फॉर हम्म। एग्जांपल बात करें यार, कितनी सारी ब्रांड्स हैं प्रोटीन्स की, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूबर्स उनको प्रमोट करते हैं, दे पे हम्म। देम। पर अगर आपकी एक पर्सनल ब्रांड होगी तो जरूरी नहीं है आपको इन यूट्यूबर्स के पास जाना पड़े, आपके पास एक एग्जैक्टली। फेस होगा, आप हम्म। अपनी ऑडियंस को खुद प्रमोट कर सकते हो वो प्रोडक्ट। हम्म। और जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी अगर आप पे ट्रस्ट करती है, तो बिलीव मी यार आप मतलब यार अपनी पर्सनल ब्रांड से कितना सामान प्रमोट कर सकते हो बिना किसी को पैसा लगाए या किसी को पैसे दिए। अभी इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है मेरे पास। एक हम्म। इंस्टाग्राम में फॉलो करता था एक बॉडी बिल्डर को, जिनका नाम हम्म। है हरीश, चेन्नई से है, हरीश 94 कुछ। हम्म। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है। वो इनिशियली ऐसे कोचिंग दिया करते थे, ऑनलाइन हम्म। ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग के ऊपर। हम्म। अभी वो खुद का एक न्यूट्रिशन का पाउडर शायद शुरू हम्म। किए हैं, जितना मेरे को पता है। हम्म। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, जरा चेक कर हम्म। लीजिएगा। तो मतलब उनका प्रोडक्ट बिक किस लिए रहा है? क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड बढ़ चुका है, उतना उतना हम्म। हद तक वो बढ़ चुका है ना। हम्म। तो अभी उनके अगेंस्ट पकड़ लो मसल ब्लेज को। हालांकि मसल ब्लेज हम्म। बहुत बड़ी ब्रांड है, हम्म। आंख आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो मसल ब्लेज के ऊपर भी। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी आती हैं, राइट? हम्म। जब आप बहुत बड़े ब्रांड बन जाते हो तो लोग हाँ। आपके ऊपर कीचड़ तो उछालेंगे ही। हाँ। और दूसरी बात ये भी है, ब्रांड्स के ऊपर अगर एक बार र्यूमर्स आ गए तो ब्रांड्स खुद तो क्लियर कर नहीं सकती। हम्म। लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में आप र्यूमर्स फैलाओगे या कुछ भी करोगे तो पर्सन कम से कम ये तो है यार, वो खुद बता सकता है कि भाई मैंने ये सब किया है कि नहीं, ये हम्म। सब झूठ है कि नहीं। तो वो यहाँ बात पे भी भी यार है। पर्सनल ब्रांडिंग भी काफी काम आ जाती है। हाँ, और आप अकाउंटेबल भी बहुत होते हो ना अपने काम के हम्म। लिए। एक ब्रांड जो है वो भी अकाउंटेबल होता है, बट उसका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अलग होता है। अभी लेट्स हम्म। से आप एक बहुत बड़े ब्रांड हो, आपके पास मैं अप्रोच करना चाहूँ तो यार मेरे को कितने लिए लॉयर्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा, राइट? सो हम्म। दैट्स हाउ इट। पर्सनल ब्रांड उतना अप्रोचेबल होता है, उतना अकाउंटेबल होता हम्म। है, तो शायद कहीं ना कहीं एक भरोसा ज्यादा बन जाता है वहां पे। हम्म। तो यार मतलब बात करें, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं यार पर्सनल ब्रांड के। मतलब ज़रूरी नहीं यार इस खाली आपको काम लेने के लिए बेनिफिट्स होते हैं, पर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी पर्सनल ब्रांड काफ़ी हेल्प करती है। हम्म। लोग आपको जानने लगते हैं, लोग पहचानने लगते हैं आपको। हम्म। और आपको यार मतलब मानने बात है, आप अपने वर्क के ज़रिए जाने जाते हो। अगर आपकी पर्सनल ब्रांड आपके नीश से अकॉर्डिंग है या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल इफ अवर नीश इज डिजिटल मार्केटिंग, तो लोग हम्म। यार अपने को डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जानेंगे। आज सुबह ही हाँ। यही चीज हुआ था मेरे साथ। हम्म। एक एक क्लाइंट आए थे मेरे पास एक रेफरल से। और हम्म। मैंने इसलिए किया था क्योंकि फेसबुक पर वो हमारे दीपक सर वाला इंटरव्यू मैंने डाल दिया था। हम्म। और उसको देख करके मेरे पास दो लोग ऐसा है कि जयंत भाई, और मेरा फेसबुक को मैनेज करना है, मतलब मेरे ही दोस्त हम्म। बेसिकली मेरे पास आके बोलते हैं कि जयंत भाई, आप मैंने तो देखा आप ये कर रहे हो, क्या आप मेरा एक बार फेसबुक प्रोफाइल जरा चेक कर लोगे, मैनेज कर लोगे? हम्म। तो आई मीन उस तरह से भी एक पर्सनल कनेक्शन से भी अपने को क्लाइंट्स आते हम्म। रहते हैं कि हम्म। बिकॉज दे नो यू, उनको भी लगता है कि हाँ हमारा भाई तो कर रहा है, हम्म। चलो काम दे देते हैं इसको, यू नो।
हाँ, मतलब यार पर्सनल ब्रांड करने के भी तरीके मैंने जब बात करी तो उसमें भी मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा पर्सनल ब्रांडिंग के तरीकों को। एक तो हम्म। तरीका ये आप हो सकता है आप कंटेंट बनाते जाएँ, लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करते जाएँ, या होता है एक रिजल्ट फोकस, आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकें अपने पर्सनल ब्रांड राइट, के। ये राइट। मैंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फिटनेस ट्रेनर्स की या बॉडी बिल्डर्स की, हम्म, अगर वो दिखाएँ कि यार मैं ये कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ, मैं इस हम्म। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, मैं रनर राइट। अप रह चुका हूँ, तो यार वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है पर्सनल ब्रांडिंग को। वो हाँ, दिखा सकता है बहुत। यार कि हाँ भाई ये बंदा इस लेवल पर जाकर आ चुका है, हाँ, उसने कुछ ना कुछ किया है जीवन में अपने। हाँ, हम्म। फॉर एग्जांपल अपनी बात करें, हम दोनों ने ही अपने दीपक सर को इंटरव्यू दे चुके हैं हम अपने बारे में, तो यार वो भी कहीं एक छोटा-सा पार्ट है पर्सनल ब्रांडिंग का। हाँ, आपको भी तो बहुत सारे क्लाइंट आने लग गए थे नहीं आपके इंटरव्यू के हाँ, बाद? काफ़ी सारे कॉल्स आ गए थे यार, नंबर चेंज करना पड़ गया था। वो बात तो है यार। हुँ, और मैं बताना चाहूंगा कि लोग बहुत ना हल्के में लेते हैं पर्सनल ब्रांड को, और मुझे तो हुँ, लगता है कि जॉब मार्केट में, आज के जैसे कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में हुँ, एक पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, मैंने अपने वर्कशॉप में दिखाता रहता हूँ कि कैसे मेरे को वो अवी आर्या सर का इंटर्नशिप मिला था, हुँ, या फिर रैंक मैथ से जॉब का ऑफर आया था। इट वाज ऑल बिकॉज कि मैंने अपना एक ब्लॉग शो किया था उनके सामने कि हुँ, देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इधर। हुँ, और मेरा ब्लॉग इज नॉट लाइक जैसे कि नॉर्मल ब्लॉगर्स बोलते हैं ना वी करके बात हुँ, करते हैं, मैं अपने ब्लॉग में मी करके बात करता हूँ कि हुँ, आई मी माई सेल्फ, इसके ऊपर चलता रहता है। हुँ। तो हम्म, तो मुझे भी याद है यार, मतलब यार जब मैंने अपना फैशन व्लॉग स्टार्ट किया था वॉक टेडी, हालाँकि उसपे इतने मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले तब भी, लेकिन उनको अब भी मेल्स आते रहते हैं कि यार मेरा ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट का वो कर दो यार, रिव्यू कर दो, आपको प्रोडक्ट्स भेज देंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे। हाँ, हाँ, अरे यार हाँ। मतलब ये पर्सनल ब्रांडिंग में इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि यार मैंने अपनी वेबसाइट पर अपना खुद का फ़ोटो डाल रखा है कि हाँ, ये वेबसाइट आई ओन दिस वेबसाइट। यस। हाँ। हाँ, और दूसरी बात यार, एक पर्सनल ब्रांडिंग का काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, खाली ना कि फ्रीलांसिंग में बट कि यार जॉब पाने के लिए। हम्म। हुँ, कि यार पर्सनल ब्रांडिंग जॉब पाने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। मतलब यार एक बार थोड़ा-सा लोगों को एक्सप्लेन कर दो यार, कैसे हेल्प कर सकती है? हाँ, तो बस यही है कि मतलब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की बात कर रहे हैं, और या फिर हम अपना वो हटा देते हैं, लेट्स नॉट टॉक हुँ, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अपने यहाँ पे तो चाहिए ही चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग, आपको कनेक्शन हुँ, तो बनाने ही पड़ेंगे। लेट्स से अ वियर्ड निश, जहाँ हुँ, पर लेट्स से कि वी नॉर्मली पीपल डोंट हैव ए ब्लॉग और एनीथिंग। हुँ, लेट्स से आप एक क्या बोल सकते हैं, लेट्स से आप एक साइंस के फील्ड में हो, हुँ, लेट्स से जियोलॉजिस्ट, मैं खुद भी वो पढ़ चुका हूँ, राइट? हुँ, सो और आपके पास एक सीवी, आपके पास हजारों डिग्रियां हैं कि इसको हुँ, लेके आप जॉब करने के लिए, जॉब में अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, हुँ, तो लोग आपको क्यों देंगे जॉब? हुँ, बट अभी यहाँ पे सोचो कि आपके पास खुद का एक ब्लॉग होगा जिसमें आप अपने ओपिनियंस, अपने रिसर्चेस वहां पे डाल के रखे होंगे। हुँ, आप अपने से अपने कम्युनिटी के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक इंप्रेशन पैदा किए होंगे कि आपके ब्लॉग्स के थ्रू कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में। हुँ, और कल को आप उसी कंपनी में जाओगे जॉब अप्लाई करने के लिए, आप उनको हुँ, बोलोगे कि देखो मेरे रिज्यूमे में जो लिखा है वो तो आधा सच है, हुँ, बाकी 50% ये ब्लॉग है मेरा, पकड़ लो हुँ, कि यहाँ पर मैंने अपना सारा रिसर्च, सारा मेहनत यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ हुँ, है। और अगर आपको ये प्रोफाइल मेरा सूट कर रहा है तो आप मुझे हायर करो। हुँ, How much you can bet that that company will hire that particular guy हुँ, because he has his own website, he has his own brand and everything. हुँ। मतलब यार सिंपल सी बात है यार, पर्सनल ब्रांडिंग आपको डिफरेंशिएट करती है अलग अदर क्राउड से। फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आप देखोगे यार अगर आपकी क्लास में सेम सेम टाइप के बच्चे हैं, वो सेम टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं या सेम टाइप की सीजीपीए वगैरह ला रहे हैं, अगर वो सेम टाइप के वो हैं, अगर वो कुछ अलग नहीं कर रहे, तो मतलब यार वो एक-दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। हम्म, पर हालाँकि अगर उनमें से एक बंदा है जो इस सारे काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसको एक कोडिंग वाली जॉब चाहिए या कम सीएसई ब्रांच में जॉब चाहिए, और वो दिखा सकता है कि यार मैं इतने सारे कॉम्पिटिशन क्लियर कर चुका हूँ कोडिंग के, या फिर हाँ, मेरे पास एक ब्लॉग है जिस पे मैं सिर्फ कोडिंग की बातें करता हूँ या इंजीनियरिंग रिलेटेड बातें करता हूँ सारी, मैं सिर्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो यार कहीं ना कहीं मतलब सामने वाले बंदे को समझ में आता है हाँ ही इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। he not हाँ, just interested, he is passionate about it। या और जो बंदे के पास वो पैशन नहीं होगा वो जॉब करने के लिए, यार कौन हम्म, उसको हायर कर, मैं खुद नहीं हाँ, हायर करूंगा, मेरे को कौन हायर हम्म, करेगा अगर मेरा मन नहीं है उधर। हाँ, तो मुझे लगता है जल्द यार आपकी जब पहली टाइम जॉब लगी थी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो आपका ब्लॉग और आर्टिकल उसमें काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि आपने वहाँ पर भी दिखाया था कि यार मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ, मैं इस चीज़ में एक्सपर्टाइज हूँ, तो एग्जैक्टली कहीं ना exactly। कहीं आप उसमें उस चीज़ में फ्रेशर नहीं थे। हाँ, और हाँ, ऐसा है कि मेरा ब्लॉग जो है यही मेरा मोनेटाइजेशन का हाँ, तरीका है। मेरे ब्लॉग में शायद 6 से 7 आर्टिकल होंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा है ही नहीं। हम्म, लेकिन उसमें जब आप जाओगे ecom element.com पे, कभी पीसी से लॉग इन करो तो मेरा ही हम्म, चेहरा इतना बड़ा से दिखेगा, हम्म, तो लोगों को पता चल चल जाना चाहिए कि ये बंदा इसको ओन करता है।
ठीक है, पहले ही स्टेप में, और उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो इसमें दो चीजें क्लियर हो जाती है। तो हाँ, मेरे को ई कॉमर्स के बारे में पता है, तुमसे ज्यादा पता हो सकता है शायद। दूसरा तो दूसरा ये है कि हाँ, मुझे लिखना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आप मेरे लोग कमेंट करते हैं मेरे ब्लॉग पोस्ट पे, बोलते हैं कि बहुत फ्लूइड होता है, स्टोरी लाइन समझ में, स्टोरी यूज करके मैं लिखता रहता हूँ, लोग बहुत तारीफें करते हैं मेरे ब्लॉग्स की। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल प्रूफ बन जाता है मेरा ब्लॉग के ऊपर, मेरे पर्सनल ब्रांड का भी वो इम्प्रूव करता है। फिर अब मैं वही ब्लॉग जब दिखाता हूँ कंपनीज को कि देखो सर, मैंने ऐसा लिखा है, और मैंने ये चीज किया है, ये रिस्क उठाए हैं, ये बुक्स पढ़े हैं, ये चीज लिखने के लिए इतना रिसर्च किया है, तो लोग ना हल्के में नहीं लेते उस चीज को। ना मुझे भी यार याद है जब मैंने खुद दिखाया था कि यार मेरे जो वॉक डैडी के ब्लॉग थे वो रैंक होने लग गए थे। हाँ। उससे यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। मैंने जब क्लाइंट्स को दिखाए थे वो सारे, तो उन्होंने मेरे को कीवर्ड रिसर्च के लिए, आर्टिकल सीखने के लिए काफ़ी काम दिया था उस समय टाइम पर। तो यार हम्म काफ़ी हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें भी। हम्म। हम्म। तो आप और मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि आपने तो पूछा जॉब के बारे में, तो आप तो मेजरली आप एक फ्रीलांसर हो, तो आप कैसे क्लाइंट्स लेते हो पर्सनल ब्रांड को यूज करके? पर्सनल ब्रांड को जॉब के अलावा फ्रीलांसिंग में अगर आपको पर्सनल ब्रांड यूज़ करनी है तो उसका सिंपल तरीका है शो योरसेल्फ। मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। हम्म। हाँ, मतलब यार आपको कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा उसके लिए। जी, वो फॉर तो है। एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग वर्डप्रेस डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स, तो मुझे यार कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा अपनी, मेरे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, मेरी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए ज़रूरी। एग्जैक्टली। जहाँ पर अपनी मैं डिज़ाइनिंग दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई, मैंने इस तरह की वेबसाइट बनाई है, ये हम्म फंक्शनल वेबसाइट है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली है। हम्म। ताकि यार मैं क्लाइंट्स को भी कुछ ना कुछ तो दिखा पाऊंगा ना। अगर मेरे पास खुद का ही कुछ नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा क्या। और जो एग्जैक्टली। दूसरी जब बात करते हैं यार पर्सनल ब्रांडिंग की, तो उसके लिए यार एक तो आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, आप इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो, कहीं पर भी हो, आपको अपने आप को शो करना ही पड़ेगा पब्लिक के सामने कि यार मैं इस चीज में एक्सपर्टाइज हूँ। अगर एक्सपर्टाइज भी नहीं हूँ, हाँ, तो मैं चीज को अच्छा कर सकता हूँ। जी, वो है। हाँ। और दूसरी बात है, पर्सनल ब्रांडिंग का क्या हेल्प होता है जब आप पर्सनल ब्रांडिंग बन जाते हो, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो। जरूरी ही नहीं है, आपको सबसे बेस्ट वे बताता हूँ, आपको क्लाइंट्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा ना। आपके पास खुद क्लाइंट्स आएंगे जब आपकी पर्सनल ब्रांड बन जाएगी। क्योंकि हाँ, यार वो अपने तो पास है। इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं, इसमें हम इतनी सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांड की। फॉर एग्जांपल, हमें याद है यार, हमने इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करे थे अब तक, लेकिन उस ग्रुप में हर कोई इतना सारा बंदा एक्टिवेट नहीं था हमारी तरह। सही सही बात, हाँ। एकदम सही हाँ, बात है। तो मतलब उस ग्रुप में यार हमको जानते हैं लोग, मतलब कोई डालेगा उसमें ललित या जैन, तो लोग जान जाते हैं उन लोगों को, हाँ भाई ये दो बंदे हैं। तो यार ऐसे ही आपको हर फेसबुक ग्रुप पे या किसी चीज में जाकर स्टार्टिंग में आपको वैल्यूएट करनी ही पड़ेगी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर। और तो और और ना जब आप, ललित भाई, हाँ। एक वो है कि रेफरल क्लाइंट्स भी बहुत आ जाते हैं, कि हाँ। अगर मेरे को आपका सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन हम्म। मेरे को कोई आके बोलता है कि भाई साहब, मेरे को वेब डिजाइनिंग करनी है, मतलब हाँ, हम्म। मेरा एक दोस्त है जो उस ग्रुप में एक्टिव रहता है, रुको मैं तुमको उससे कनेक्ट करवाता हूँ। वो भी हम्म। कहीं ना कहीं काम आती है, कि रेफरल्स क्लाइंट्स भी बहुत सारे मिलने हम्म। लगते हैं उससे। अगर यार इस सिंपल बात, एक इस पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, या जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं यार, ये भी तो एक पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट है। हाँ, व्हाई हाँ। नॉट, फॉर यस। एग्जाम्पल यार, इस वीडियो को अगर कोई देख रहा होगा और उसको कोई काम करवाना होगा, ये उसने एक बार ये वीडियो देख लिया और उसके पास कोई और बंदा नहीं है इससे वो काम करवा सके, ये वाला डिजिटल मार्केटिंग का, तो आई थिंक यार 50 से ऊपर ही परसेंट चांसेस है कि वो हमारे पास आएगा बंदा यार। हाँ, वो तो है। क्योंकि यार मतलब यार आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है भाई वही बिकता है। तो यार हाँ आप कैसे लेते हो यार पर्सनल ब्रांड से क्लाइंट्स? हाँ, तो वही है कि मैं जैसे बोला कि मैं ऐसे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ, हम्म। टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ, तो लोग ऐसे ही आते हैं कि हाँ, मेरा वो दोस्त था जो आपके ग्रुप में था, आपको जानता था, हम्म। उसने आपका नंबर दिया, हम्म। और तभी मैं कांटेक्ट करूँ। रेफरल क्लाइंट्स बहुत आते हैं इस तरह से, हम्म। और डायरेक्ट क्लाइंट्स भी बहुत आते हैं जब मैं ऐसे छोटे छोटे हेल्प करने लग जाता हूँ लोगों को, जैसे कि हम्म। जीएसटी नंबर किसी का करवा दिया, किसी का हम्म। फेसबुक ऐड रन करने में हेल्प करवा दिया। और ऐसा भी एक है कि आप जब फेसबुक बिजनेस अकाउंट खोलते हो, वो फॉरन नहीं देता एक्सेस आपको, आपको हम्म। पहले ईमेल वेरिफिकेशन करवाने होते हैं, तो बहुत लोग वहीं पे फंस जाते हैं। तो हम्म। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हेल्प किया था कि सर आप ये करो, ऐसा आपका हो जाएगा क्लियर। तो क्लियर हो जाता है, उसके बाद उनका नेक्स्ट डाउट आता है कि जायंत हम इंटरेस्ट कैसे चूज करें, क्या इंटरेस्ट सही रहेगा, वो तो हजारों चीज होती है फेसबुक एड्स में। तो मुझे हम्म। आके पूछते हैं, तब मैं कभी बोल देता हूँ कि सर मैं इतना सारा चीज तो आपको बता नहीं सकता, आप आ जाओ जूम कॉल पे। लोग आते हैं जूम कॉल पे, वहां पर मैं पिच करता हूँ कि देखो सर, हम्म। इतना काम तो आप अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको छोटे से एक पेमेंट के साथ कर दूंगा आपके लिए ये काम। हम्म। तो यार मतलब है सिंपली, अगर मैं बताऊं यार पर्सनल ब्रांडिंग से क्लाइंट कैसे लेने हैं, तो सिंपल तरीका आपको बहुत बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट डिजाइन करते हो, अगर आपको उसके क्लाइंट चाहिए, तो आप लोगों को सिखाओ एक तरह से हम्म कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो, ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है।
तब आपकी चीज में ब्रांड बनती जाएगी। ठीक एग्जैक्टली। है, और आपको यार हर कोई बंदा नहीं चाहिए जो आपसे सीखता है, आपको सिर्फ कुछ ऐसे बंदे चाहिए जिनके पास पैसा है, जो अपना वही। जिनके लिए टाइम इज मनी, हाँ। जिनका खुद हम्म। का बिजनेस है, हम्म। या फिर जो स्टार्ट आउट करना चाहते हैं बिजनेस अपना डिजिटली। हम्म। क्योंकि उनके पास पैसा भी है पर उनके पास क्या नहीं है, टाइम, वो टाइम की कमी है, और वो खुद इतनी इस चीज को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस चीज को 3-4 साल से कर रहे हो यार। सही है, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको आपको खुद सीखना पड़ेगा यार पहले करने से पहले। हम्म। इसी तरह से आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होती जाएगी, बिल्ड होती जाएगी, आपके पास क्लाइंट खुद आते जाएंगे। और ये एक चीज है ना ललित भाई, बिफोर वी एंड दिस हम्म। पॉडकास्ट में बोलना चाहूंगा कि एक चीज मैंने देखी है, मतलब मैंने बड़े क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है, कॉर्पोरेट्स के साथ, और मैंने पर्सनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। हम्म। तो दोनों में ना मुझे हेल एंड हेवन का डिफरेंस नजर आता है इस चीज से कि जैसे कि हम्म। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे ही कोचिंग के ऊपर एक वो कंपनी है, हम्म। उसका नाम नहीं लूंगा, वैसे मेरा पुराना क्लाइंट ही है। तो दे आर अ बिग कॉर्पोरेट, ओके, उनके पास हम्म। कोई कमी नहीं है पैसे की, हम्म। इनफैक्ट इतना पैसा है कि दे स्टार्टेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ देयर हम्म। ओन, हम्म। खुद से कस्टम कोड करके हम्म। पूरा बहुत ही सही सिस्टम बनाया था। लेकिन उनको हम्म। ना कस्टमर नहीं मिल रहे थे, हम्म। वो दिक्कत आ रही थी। हम्म। अब मैं जब कंपेयर करता हूँ उनको अपने दीपक सर के साथ, अभी देखो हम्म। दीपक सर के पास अपना खुद का एलएमएस तो अभी बिल्ड हो रहा है, हम्म। लेकिन वो तब से कैसे चल रहा था, ऐसे वर्डप्रेस का कोई प्लगइन यूज करके, वो यूज हम्म। करके एक वर्डप्रेस के ऊपर ही अपना हम्म। एलएमएस चल रहा था, जो कि नॉट दैट हम्म। एफिशिएंट टू हाँ, लेट्स बी मतलब जो ऑनेस्ट। आपके पास रिसोर्सेस हैं उसका यूज करके। हाँ, इट वाज नॉट एज एडवांस्ड एज दैट, बट सोचो हम्म। दीपक सर का कितना अच्छा हो रहा है इनकम अभी, हम्म। कितना अच्छा चल रहा है उनका प्रोग्राम अभी, राइट। तो हम्म। ये मैंने नोटिस करी कि एक पर्सनल ब्रांड है, इसलिए लोग, हालांकि हम्म। इनके पास टेक्निकली वो काफी फ्लॉड हैं, आई हम्म। वोंट से फ्लॉड, ज्यादा कि टेक्निकली दिस सिस्टम इज नॉट एज एडवांस्ड एज द clients that I have worked with, हम्म। but he still rocks because people ट्रस्ट इज। देखो अभी आपको जानते हैं लोग, तो वो भी ऐसा करेंगे, हाँ यार इंसान ही तो है, इससे तो गलतियां होंगी, करें माफ भी बहुत कर देते हैं। हम्म। लेकिन अब कॉर्पोरेट हो तो आपको माफी नहीं मिलेगी, सर आपके पास पैसा तो है, ठीक क्यों नहीं किया, है ना। हम्म। तो वो वाली कहीं ना कहीं एक आ हम्म। जाती है फीलिंग, एक ह्यूमैनिटी भी अंदर आ हम्म। जाती है लोगों के, क्लाइंट्स के साइड से भी। वो भी हम्म। बोलते हैं हाँ यार इस बंदे को ना, ये छोटी सी गलती इसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। क्योंकि यार ब्रांड टॉक नहीं कर सकती जहाँ की, लेकिन पर्सनल ब्रांड टॉक कर सकती है लोगों से। राइट, एग्जैक्टली। अभी सोचो हम्म। आपके पास खुद का एक बड़ा सा ब्रांड हो, तो आपको क्या क्या चाहिए ऐसा पॉडकास्ट करने के लिए, हम्म। एक सेटअप, हम्म। अच्छा सा वो क्या बोलते हैं, वो क्या, डीएसएलआर की कैमरा, वो लाइटिंग हाँ। वाइटिंग, क्या कुछ नहीं चाहिए यार, एक अच्छा हाँ पॉडकास्ट। और हम लोग क्या ऐसे घर पे बैठे हुए आराम से बात कर रहे हैं रात के 10 बजे को। यार मतलब अपने रूट्स पे रहना चाहिए यार, ग्राउंड में, मतलब लोगों को, मतलब यार मिथ ब्रेक कर देता हूँ भाई, आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी फील्ड से भी रातों रात अमीर नहीं बन सकते, करोड़पति हाँ। नहीं बन पाओगे। हम्म। हाँ, एक लेवल होती है यार, आप सीखते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हाँ। हाँ, तो बताता हूँ, बस यही बताना था। हम्म। तो आई थिंक यार हमने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं जो मेकी मेजर क्वेश्चन क्लियर पूछे जाते हैं पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। हाँ इसमें आप जी। कुछ ऐड करना चाहो तो बता सकते हो अभी। नो, अभी तक तो हमने काफी कुछ क्लियर किया। लेट मी जस्ट हम्म। समराइज, पर्सनल ब्रांड क्या होता है। आपका खुद का, आपका खुद, अब जब खुद की ब्रांडिंग करने लगते हो लोगों के सामने, हम्म। ये आपका होता है एक पर्सनल ब्रांड। कैसे हम्म। बिल्ड करें, अपने हम्म। टारगेट ऑडियंस की कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनका आंसर का हम्म। सोल्यूशन भी दे दीजिए क्वेश्चन का, हाँ, और उससे मतलब आप, यार क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड इन फ्रंट ऑफ योर टारगेटेड टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस, एग्जैक्टली। या। और क्यों मैटर करती है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड ट्रस्ट डेवलप करता है, हम्म। और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोग आप ही के पास वापस आते हैं अपना काम करवाने के लिए, हम्म। आप आपसे सीखने के लिए, या फिर कुछ भी जरूरत हम्म। पड़े तो आप ही के पास आते हैं, तो आप क्यों हम्म। नहीं मोनेटाइज कर सकते। और चौथा, जैसे ललित भाई आपने बताया कि क्लाइंट्स कैसे लें, जॉब कैसे लें। क्लाइंट्स तो जैसे आप, हमने बात किया कि हेल्प करके दिखाएं, और जॉब हम्म। जैसे ले किसी कॉर्पोरेट में, तो पर्सनल हम्म। ब्रांड का अपना वो पोर्टफोलियो ही बन जाता है यार, अभी क्या दिखाएं, हम्म। उससे बड़ा और सर्टिफिकेशन क्या ही होता है। और बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यही बताया था मैंने, कंटेंट क्रिएशन एंड वैल्यू एडिशन। वही है, सही बात है। सबसे ज्यादा। तो तो आई थिंक इसको यार, पॉडकास्ट को आज के लिए बस इतना ही रैप समाप्त अप करना करते चाहिए। हैं, मजा आया आज बात करके ललित भाई। तो हम्म। या सो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इसको, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी कीजिए, और आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हार्ट का बटन दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, उस पर जाके हम्म। टैप कर दीजिए, ताकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहें, बातें करते रहें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला टॉपिक हम क्या लेके आए,
फ्रीलांसिंग पॉडकास्ट, सॉरी फ्रीलांसिंग पर्सनल ब्रांडिंग तो कवर कर लिए, हालांकि हम और भी डीप में जाएंगे, लेकिन आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट या फिर ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू गाइस।